हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था इसके इंडिसेस एंड लॉगरिदम का जो बेसिक्स था इंडिसेस के बारे में, इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हमने उसको समझा भी था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लो, वो वीडियो देखोगे फिर उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अगर आप डायरेक्टली गलती से यहाँ पर आ गए हैं तो। और साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करके रखें, अगर क्वेश्चन नहीं भी करें तो भी वीडियो छोड़ दो, अभी बेटा क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करने के बाद फिर वीडियो देखो और आंसर्स अपने मैच करो। आपके और मेरे आंसर अगर मैच करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जाओगे, और अगर आपके और आंसर मेरे मैच नहीं करते हैं तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास 81/16 की पावर -3/4। तो पावर जब आपको नेगेटिव दी है तो पावर को आप सबसे पहले तो क्या करो, आप पॉजिटिव कर लिया करो, उससे थोड़ा सा आपको करना आसान हो जाता है। बाकी आप उसको एज इट इज़ भी सॉल्व करना चाहते हो, एज इट इज़ भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पावर को प्लस करेंगे। पावर को प्लस करने का मतलब है आपको नंबर का रेसिप्रोकल करना है। तो ये हो जाएगा 16/81, इसकी पावर आ गई आपके पास 3/4। ठीक है। अब यहाँ 16 और 81 है, इसके आप प्राइम फैक्टर करो। 16 को अगर हम लिखेंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाता है, क्योंकि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 बार करोगे तो 16 होता है। तो ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 3 की पावर 4 हो गया, होल पावर आ गया आपके पास 3/4। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों की पावर सेम आ रही है तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, 2/3 की होल पावर है 4, फिर होल पावर की जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कैंसिल। अब 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इस मिक्स को पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए जैसे नॉर्मल आपको पता ही होगा भाई मिक्स फ्रैक्शंस है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, 64 को 61 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 125, नीचे आपके पास 64 है ही। इसकी पावर भी -2/3 है, तो पावर इसको भी आप प्लस कर दो। पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये रेसिप्रोकल हो गया इसका, इसकी पावर आ गई आपके पास 2/3। अब 64 को अगर आप यहाँ पर लिखते हो 4 की पावर 8 की पावर 2, सॉरी यहाँ पर पावर 3 है, जो नीचे वाली पावर है ना उसके हिसाब से चलना है आपको। तो 64 को आप लिखो 4 की पावर 3, 125 को लिखो 5 की पावर 3, होल पावर आ गई इसकी 2/3। दोनों को इकट्ठा करते हैं, 4/5 की पावर 3, होल पावर आ गई इसकी फिर 2/3। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 2 यानी 16 हो गया, 5 की पावर 2 यानी 25 हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3a में b⁻1। अगर b की पावर -1 है तो इसको पावर को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी b को आप ले जाओ ऊपर। तो 3a तो ऑलरेडी ऊपर है और b ऊपर आ गया प्लस में, यहाँ पर 2b ऊपर है, a की पावर -1 है, इसको भी हम ऊपर ले आते हैं तो ये आ गया। ये देखो 3ab बन गया, ये 2ab बन गया, यानी आंसर आ गया आपका 5ab। 5 की पावर 0। भाई कोई भी नंबर हो, कितना बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, मोटे से मोटा नंबर हो, पतले से पतला नंबर हो, अगर पावर आपने 0 कर दी ना उसकी, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 के बराबर रहती है। कुछ भी कर ले वो, कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता वो, उसकी जो वैल्यू है 1 हो गई। इसकी पावर माइनस में, तो इसको प्लस करने के लिए 1/4 कर दो, पावर 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस 8 की पावर 1/3 है, 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3, फिर होल पावर 1/3। तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आएगा, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, फिर 2 बचेगा। इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करो, 4 2 8 + 1, यानी आंसर आ गया 9/2। सेम ये दोनों इसी तरीके से करने हैं। पावर इनकी भी नेगेटिव है, जैसे ये वाले हमने करे। पावर को पहले पॉजिटिव कर लो, रेसिप्रोकल करो, इसको भी रेसिप्रोकल करो। तो इसको मेरे ख्याल करने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए होंगे आप। यहाँ डेसिमल में है तो डेसिमल आप पहले हटा लो, अगर डेसिमल में प्रॉब्लम रहती है तो डेसिमल में आप हटा लो। हटा के क्या करोगे, इसको लिख लो 27/1000, इसकी पावर -1/3। प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, पावर 1/3 होगी। अब जो 1000 है उसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा 27 मतलब 3 की पावर 3। अब दोनों की पावर 3 है तो 10/3, होल पावर इसकी 1/3 है, कैंसिल, 10/3 आपका आंसर आ जाएगा।
क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 को सिंप्लीफाई करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो वही रहना है सेम आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पावर, ये भी नेगेटिव है, ये भी पावर नेगेटिव है, तो पहले इन दोनों पावर को पॉजिटिव कर लो। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 8 की पावर 1/8 हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 4/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये भी रेसिप्रोकल कर दो, 1/2, इसकी पावर होगी +2। अभी जो 1/8 है, 1/8 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 3 होल पावर 4/3। और ये जो डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड का साइन को आप हटा के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया करो, और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन मल्टीप्लाई का साइन करोगे तो बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना है। अब जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन को चेंज मत कर देना। अब ये रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं इस डिवाइड का साइन हटाने के लिए, पावर से कोई लेना देना नहीं है इसका, पावर जैसी है वैसे के वैसी रहेगी। अब देखो 1 की पावर 4/3 करोगे तो 1 ही रहना है। 1 की पावर तो आप कितनी भी कर लो, कैसे भी कर लो, फ्रैक्शन में कर लो, रूट में कर लो, डेसिमल में कर लो, वो तो 1 ही रहेगा। तो ये तो 1 आ गया। 2 की पावर 3 फिर होल पावर 4/3, यानी 2 की पावर 3 होल पावर 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया 4। 4 क्या, इसको भी ऐसे रहने दो, 2 की पावर 2 ही रहने दो, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 बच रहा है आपके पास, डिवाइड में 2 की पावर 4 आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर माइनस होगी। अब पावर माइनस करने के लिए आपके यहाँ पर दो तरीके बनेंगे। एक तरीका तो ये होगा कि आप अभी इसकी होल पावर 1/2 और थी, इसको भी हम लिख लेते हैं भाई पहले तो। अब ये भी तो सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर देखो बड़ी कौन सी है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है। तो इसको आप ऊपर ले जाने के बजाय, क्योंकि इसको आप ऊपर ले गए तो पावर आपकी नेगेटिव आएगी, 2 की पावर -2 आएगी, फिर उसको हम प्लस करेंगे तो फ़ायदा क्या है। तो बेटर है कि आप पहले ही इसको यहाँ नीचे ले आओ, तो ज़्यादा जिधर पावर बड़ी हो उसी साइड आप शिफ्ट कर दिया करो। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 4 - 2। अब 4 - 2 का मतलब 2 हो गया, और 1 की पावर हाफ करोगे तो 1 ही रहेगा, नीचे 2 की पावर 2 है, होल पावर 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर देखो ये पावर 2/3 है, ये पावर माइनस में है, तो 2/3 है, तो इसको तो आप सिंप्लीफाई करो, 27 को लिख लो 3 की पावर 3, 8 को लिख लो 2 की पावर 3। यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 0 है तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर दोनों की पावर 3 आ रही है, तो इन दोनों को अब इकट्ठा कर दो, 3 इंटू में 2/3, 4 की पावर 2 होगी 16 + 1, 3 की पावर 2 9 हो गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, -16 + 1 करेंगे -15, इसको आप सॉल्व करोगे, 15 4 60, 60 में से 9 माइनस करोगे -51/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में कहता है यहाँ पर 3 की पावर 2 की पावर 0, तो पावर की पावर होगी तो 3 की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा। पावर अगर नेगेटिव है, जहाँ जहाँ पावर नेगेटिव है सबसे पहला काम आप यहाँ पर या तो उसको आप पॉजिटिव कर लो, या अगर कोई रूल लगता है तो पहले उस रूल को देखो यहाँ अप्लाई करो। 3 की पावर -4 है, 3 की पावर 6 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर आप ये दोनों की ऐड कर सकते हो। पावर ऐड करोगे तो आ जाएगा -4 + 6। यहाँ पर पावर नेगेटिव है, ये अकेला ही है, कुछ और इसके साथ नहीं है, तो इसकी पावर को आप पॉजिटिव कर लो, रेसिप्रोकल करो, पावर होगी पॉजिटिव। 3 की पावर 0 हो गया 1, यहाँ से 3 की पावर 2 आएगा, ये हो गया 9, यहाँ पर 3 की पावर 2 ये 9, आंसर आ गया आपका 19। अगर सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर पावर प्लस में ही है तो 9 को आप लिख लो 3 की पावर 2 फिर होल पावर 5/2, यहाँ पर आ गया 3 इंटू में 5 की पावर 0 मतलब 1, यहाँ पर रेसिप्रोकल करो 81 ऊपर आ गया, इसकी पावर होगी प्लस में, तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 5 बचेगी, -3 माइनस यहाँ पर आ गया 9 की पावर 2, फिर इसकी होल पावर 1/2 है, इससे ये कैंसिल। तो 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, अगर हम 3 की पावर 5 करते हैं तो हो गया 243 -3 -9, तो ये जाएगा -12। 243 में से -12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 231। यहाँ पर देखो 16 की पावर 3/4 है, तो 16 को आप लिख लो यहाँ पर 2 की पावर 4, फिर होल पावर इसकी 3/4, 2 इसकी पावर नेगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लो, 3 की पावर 0 हो गया 1, तो यहाँ पावर से पावर कैंसिल, फिर 2 की पावर 3 बच गया, यहाँ पर 4 इंटू में 1 4 आ गया, तो 8 + में 4, आंसर आ गया 12। इधर देखो 3/4 है, तो 81 को लिख लो आप 3 की पावर 4, फिर होल पावर इसकी 3/4, इसका पहले रेसिप्रोकल करो,
पावर को पॉजिटिव कर लो, 8 को लिख लो 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, इसको वे रेसिप्रोकल कर लो, पावर पॉजिटिव कर लो, 2 की पावर 0 हो गया 1। अब यहाँ देखो इससे कैंसिल, 3 की पावर 3 27 आ गया। 32 को लिख लो 2 की पावर 5 और यहाँ आ गया 2/5। इधर से ये कैंसिल, 2 आ गया, 2 इंटू में 2 इंटू में 1, इधर से ये कैंसिल, तो ये हो गया 27 माइनस 2 की पावर 2 4, इधर से आ जाएगा 4, ये कैंसिल, आंसर आ गया आपका 27। सेवन्थ क्वेश्चन में यहाँ पर रेडिकल पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर इसकी हाफ हो जाएगी, तो जो 2 की पावर 2 आ रही है 2 की पावर 2 फिर इसकी पावर हो जाएगी हाफ। ऐसे यहाँ 256 है, 256 को आप पहले इसको ब्रेक कर लो, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 2 की पावर कितना आता है आपके पास 8 हो जाएगा, या फिर आप इसे 4 की पावर 4 लिखो, उससे आपके लिए और आसान पड़ेगा। और जो ये पावर यहाँ पर रेडिकल में दिया हुआ है ये पावर हो जाएगी 1/4। 64 को आप लिखोगे तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 फिर इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो सबका हमने जो रेडिकल वाला साइन था वो हटा के उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस साइड में यहाँ पर क्या है -1/2, इसकी पावर हो जाएगी, इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ये हो गया। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 रह गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 रह गया, नीचे से भी 4 रह गया, -4 आ गया, इस 4 से 4 कैंसिल, 2 - 4, आपका आंसर आ गया इसमें -2। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो यहाँ पर 3 की है, यहाँ पर 4 है, या 9 है, या 2 है, तो ये जो 4 है इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो पहले हम इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको प्राइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 की पावर -6/7, 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2 फिर इसकी पावर -3/7, 9 को हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 फिर इसकी पावर 3/7, 2 की पावर 6/7 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर -2 है तो ये 1/2 की पावर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये है 3 की पावर आपके पास -6/7, ये हो जाएगा 2 की पावर -6/7, 3 की पावर 6/7 और 2 की पावर 6/7 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, ये हो जाएगा 1/4। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर आपको दिया है, बस न्यूमरेटर में देखो जो 3 की पावर यहाँ -6/7 है, ये +6/7 है, दोनों का बेस सेम है तो इसकी पावर हो जाएगी ऐड, तो 3 की पावर -6/7 + 6/7 इनटू में सेम ऐसे 2 के साथ होगा, 2 की पावर भी यहाँ पर -6/7 है, प्लस हो जाएगी 6/7 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया 5 4 20 + 1 21/4। अब यहाँ पर देखो ये दोनों की पावर माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, ये भी 1, ये भी 1, ये 4 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऐसे, नीचे 21, आंसर आ गया आपका 4/21। ठीक है, यहाँ पर देखो 32 की पावर है 2/5, तो फिर यहाँ भी आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे तो 32 को ब्रेक करो, 2 की पावर 5 लिख लो, फिर होल पावर 2/5, इसकी पावर नेगेटिव है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर माइनस साइन हटा देंगे, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 1/3, 2 की पावर -2 है तो इसको आप ले लो 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 64 को लिख लेते हैं 4 की पावर 3, फिर इसकी पावर -1/3। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 आ गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 की पावर -1 आ गई, यहाँ पर 2 की पावर 2 आ गई, नीचे देखो अब यहाँ पर आ गया 1/4 और यहाँ पर अभी इसको ऐसे रखते हैं 3 की पावर 3 यानी 4 की पावर -1। अब ऊपर देखो ये 2 की पावर 2 4 हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे पावर प्लस करने के लिए, ये 4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये यहाँ पर ये 4 की पावर -1 आ रहा है तो 4 की पावर -1 को ऐसे लिख सकते हो 1/4, पावर इसकी प्लस कर दी हमने। ऊपर से देखो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, नीचे 1/4 को डिवाइड कर रहे हो 1/4 से, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आंसर आता है, यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा, तो आंसर आ गया आपका 4। यहाँ पर देखो 5 की पावर, यहाँ पर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की पावर होगी 2x और 12 इनटू में ये हो जाएगा 25 को लिख लो आप 5 की पावर 2
और इसकी पावर -7 प्लस में 2x, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे आ जाएगा 125, इसको लिख लेंगे 5 की पावर 3, इसकी पावर 2x। तो इसको और कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर होगी आपके पास 2x प्लस में 12, 5 की पावर -14 प्लस में 4x डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6x। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज़ कर सकते हो। ऊपर क्या हो सकता है, देखो ये दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों की पावर आप ऐड कर सकते हो। तो ऊपर अगर पावर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 5 की पावर 2x प्लस 4x 6x हो जाएगी और 12 माइनस 14 माइनस 2 आ जाएगी। नीचे 5 की पावर 6x है यहाँ पर। अब ये जो 5 की पावर 6x माइनस 2 आई है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 6x इंटू में 5 की पावर -2। नीचे ये है ही, इससे ये कैंसिल हो गया। 5 की पावर -2 उसको पॉजिटिव करोगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नहीं यानी नहीं आ जाएगा 1/5 की पावर 2, यानी आंसर आ जाएगा 1/25। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ये हमें दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो इसकी पावर m है, l है, तो जो होल पावर है उसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर m l और नीचे आ जाएगा x की पावर n l इनटू में x की पावर n m डिवाइडेड बाय x की पावर l m। यहाँ पर करोगे x की पावर l n डिवाइडेड बाय x, यहाँ पर x होना चाहिए था, x की पावर l यहाँ पर होना चाहिए था m, थोड़ा सा गलत हो गया, m इंटू n। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आप देखोगे तो x की पावर ml, x की पावर ml या lm, बात एक ही है, ये कैंसिल हो गया। x की पावर nm या mn, ये कैंसिल हो गया। nl ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपका 1। इसके सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर x की पावर a प्लस बी है, फिर इसकी पावर a माइनस बी है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बजाय आप इसको अलग करो, इसको अलग करो, क्योंकि इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम x की पावर को a प्लस बी से a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा देंगे हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और यहाँ पर x की पावर आपके पास c है, x की पावर c है तो c की पावर a माइनस बी, यानी यहाँ पर आ जाएगा ऐसे x की पावर c को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी ए माइनस सी बी। अब इधर देखो, इधर भी सेम ऐसे ही करना है, x की पावर b प्लस सी को इससे करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और नीचे x की पावर a को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ए बी माइनस ए सी आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास x की पावर b, तो b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर आ जाएगा बी सी माइनस ए बी। ये हो गया। अब यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर सबका बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, नीचे भी बेस सेम है, नीचे भी पावर ऐड कर दो। तो ऊपर अगर आप ऐड करोगे पावर तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे x की पावर जितनी भी है सारी आपस में ऐड कर दो, और उसके बाद देखो आपके पास क्या बचता है। अब उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी ज़ीरो बचेगा, यहाँ भी ज़ीरो बचेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सी ए प्लस में है माइनस ये आ गया, माइनस सी बी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी, सब कुछ कट जाएगा, दोनों 1 1 हो गया, आंसर भी आपका 1 आ गया। यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो ये a प्लस बी की पावर -1 है, तो इसको यहाँ पर पूरे की पावर -1 है, तो इस पूरे को आप रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/a और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/b। अब यहाँ पर आप बाद वाले में यहाँ एलसीएम लो, ए बी, ए से ए कैंसिल, ऊपर आ गया b प्लस ए। अब प्लस में आप a प्लस बी लिख रहे हो या b प्लस ए लिख रहे हो, कुछ फ़र्क है क्या? कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, तो कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 1/ab। ये आपकी राइट हैंड साइड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर तो ठीक है, ऊपर सब कुछ प्लस है, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, नीचे गड़बड़ है, नीचे पावर माइनस में है, तो उन सब पावर को पहले प्लस कर लो। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जब जाएगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई में रहेगा ना, रेसिप्रोकल, यानी 1/xy 1/yz 1/zx, ऐसे आ गया। अब ऊपर फिर वही, कुछ नहीं करना ऊपर, नीचे आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम में x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, तीनों आ जाएंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, z बच गया, z को 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। ऐसे ही y z कैंसिल, x बच गया,
यहाँ से जेड एक्स कैंसिल, वाई बच गया। अब ये जो फ्रैक्शन है फिर नीचे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्म सबसे ऊपर आ जाएगी, एक्स वाई जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय नीचे क्या, नीचे भी तो यही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल, आंसर आ गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर a की इक्वल्स टू सी की पावर z है, b इक्वल्स टू a की पावर x है, c इक्वल्स टू b की पावर y है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये तीसरी इक्वेशन हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a की जो वैल्यू है c की पावर z, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन से क्या बनेगा, b इक्वल्स टू a की जगह क्या रखते हैं, ये पूरा रख देते हैं c की पावर z फिर होल पावर है इसकी x, यानी ये हो जाएगा c की पावर zx। ये वैल्यू किसकी निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू आप पुट कर दो थर्ड में, तो थर्ड से हमारे पास क्या बना, c इक्वल्स टू b की पावर y, b की जगह आपको ये रखना है c की पावर zx फिर होल पावर है इसकी y। तो ये बन गया c इक्वल्स टू में c की पावर x y z। अब देखो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी बेस c है, इसकी पावर 1 है। जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर c है, इसकी पावर x y z है। तो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके यहाँ से आपके पास पावर 1 है, यहाँ से आपके पावर x y z है, और यही आपको देखो प्रूव करना है। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। बस आपको ध्यान रखना किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पर a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, और इसकी वैल्यू आपको a के बराबर प्रूव 1 के बराबर प्रूव करनी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है a की पावर है q माइनस r। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास ये है। ऐसे फिर यहाँ b की पावर है r माइनस पी और c की पावर है p माइनस क्यू। तो आपको बस क्या करना है, a b c की जगह आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो a की जगह मैं पुट करूँगा यहाँ पर x y फिर p माइनस 1, इसकी पावर होगी मेरे पास q माइनस r ये। फिर b की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आ गया x y q माइनस 1, इसकी होल पावर है r माइनस पी। यहाँ पर करोगे x की पावर सॉरी c की जगह क्या रखना है, x y की पावर r माइनस 1 और इसकी होल पावर है p माइनस क्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हमें 1 के बराबर लाना है। तो यहाँ पर देखो एक x है बेस और एक y है, तो x की पावर ये हो जाएगी और y की पावर ये इंटू में ये हो जाएगी। तो x की पावर q माइनस r और y की पावर इन दोनों को इंटू कर दो। इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ऐसे अब यहाँ पर करो, x की पावर r माइनस पी आ गई और y की पावर इन दोनों को इंटू कर दो, यह आ जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। सेम यहाँ पर करते हैं, x की पावर p माइनस क्यू और y की पावर r माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। कैसे हुआ ये समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर देखो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर ए बी की पावर आपके पास m है तो हम क्या करते हैं, इस m जो ये पावर होती है इसकी भी बन जाती है, इसकी भी बन जाती है, a की पावर m और b की पावर m। अब मान लो b की पावर यहाँ पहले से कुछ और होती तो यहाँ पर क्या हो जाता है, b की पावर 2 फिर उसकी पावर m। तो यही काम हमने यहाँ पर करा है। ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया, तो a की पावर आपके पास ये हो गई अलग से, और y की पावर यहाँ ऑलरेडी पहले से है और एक पावर ये हो गई, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ कर दी है, यहाँ कर दी है, यहाँ कर दी है। अब यहाँ पर जिनका बेस एक जैसा उसको इकट्ठा करना है आपको बस। तो x की पावर देखो क्या आ जाएगी, x की पावर यहाँ से q माइनस आर है, इधर से r माइनस पी है और इधर से p माइनस क्यू है, सारी इकट्ठी कर दी। ऐसे y की पावर है, सारी इकट्ठी कर दो, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इधर से आ जाएगी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इधर से आ जाएगी आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू। अब इतना चौड़ा लंबा चौड़ा काम हमने कर दिया, लेकिन हमारा आंसर क्या आना, छोटा सा आंसर आना हमारा। देखो कैसे आना है, इस क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा, पी से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 0, क्या आ गई एक्स की पावर 0, और वाई की पावर भी देखो 0 ही आएगी। पी क्यू कहाँ है, माइनस पी क्यू, देखो ये रहा, माइनस पी आर और प्लस पी आर, देखो ये रहा, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, सब कुछ कट गया, 0 आ गया, 1 इंटू 1, आंसर भी आ गया आपका 1। तो ये प्रूव हो गया कि 1 के बराबर है।
तो यह एक्सपोनेंट में कई बार होता है कि क्वेश्चन तो बड़े लंबे चौड़े हो जाते हैं, उनकी पावर बड़ी बड़ी आती है, लेकिन उसको जब सॉल्व करते हो ना तो सब कुछ बड़ा आसान सा बन जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म आपको दी हुई है, प्रूव ये करना है। तो ये तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे मान के चल लेते हैं कि लेट 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z जो एक k के बराबर है। अब यहाँ से हम अलग अलग करके x, y, z की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं। 2 की पावर x ये बराबर हो जाएगा k के, 3 की पावर y ये k के बराबर हो गया, 6 की पावर माइनस z ये भी k के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम 2 की और 3 की और 6 की वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी पावर को यहाँ शिफ्ट करेंगे। पावर को जब x को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पावर आपकी फ्रैक्शन में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर y है, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इक्वल्स टू k की पावर 1/y, 6 आ जाएगा k की पावर -1 में z, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 इंटू में 3, तो 2 इंटू 3 में क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ 2 की जगह आप ये पुट कर दो k की पावर 1/x, 3 की जगह आप ये पुट कर दो k की पावर 1/y, और 6 की जगह आप ये पुट कर दो k की पावर -1/z। अब अगर मैं यहाँ से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करूँ तो यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, तो इन दोनों का जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा k की पावर 1/x प्लस में 1/y, और इधर आ गया k की पावर -1/z। अब यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो इसका मतलब जो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, जो पावर है बस वो आपको लेने हैं। अगर पावर आप लोगे तो कैसे आ जाएगा, यहाँ से 1/x है, 1/y, इधर से -1/z, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो तो आपके पास जो प्रूव करना है वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखो उसी तरीके से है, उसी तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2 की पावर x है, 3 की पावर y और 12 की पावर z, इसको हमने k के बराबर ले लिया। फिर आप इसको ऐसे अलग अलग करोगे, जैसे यहाँ पर अलग अलग किया था, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y, और 12 आ जाएगा k की पावर 1/z। अब यहाँ पर आपके पास, वहाँ तो 2 इंटू 3 6 था, यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है ना, क्योंकि 4 इंटू 3 12 हो गया। अब आपको सिंपल वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर काम किया था। 2 की पावर 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, k की पावर 1/x, इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, यह आ जाएगा k की पावर 1/y, 12 की जगह आ गया k की पावर 1/z। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 2/x हो गया। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो k की पावर यहाँ से 2/x आ जाएगा, यहाँ से 1/y आ गया, इधर से 1/z आ गया। फिर से यहाँ पर कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करके आपके पास 2/x प्लस में 1/y इक्वल्स टू 1/z आ गया। अब आपको प्रूव क्या करना है उसके हिसाब से देखो, x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले को आप यहाँ पर शिफ्ट करो, बाकी दोनों को वहीं रहने दो। तो यह कैसे आ गया, 2/x इक्वल्स टू 1/z माइनस 1/y। एलसीएम लो, yz एलसीएम आ गया, इधर y आ जाएगा, इधर z आ गया। हमें वैल्यू x की निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, x को ऊपर कर लो, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 को इधर शिफ्ट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 2yz डिवाइडेड बाय y माइनस z। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में इवेल्युएट करना है आपको, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है, इसको इवेल्युएट करना है। तो जब आप इसको इवेल्युएट करोगे, कह रहा है x की पावर हाफ है, y की पावर -1 और z की पावर 2/3, तो आपको उस वैल्यू पुट करनी है। x की जगह आ गया 9, तो 9 की पावर हाफ, 2 की पावर -1 और 8 की पावर 2/3। तो सिंप्लीफाई करो, 9 को आप लिख लो 3 की पावर 2 होल पावर 1/2 है, इसकी पावर माइनस में है तो फ्रैक्शन अपोन में कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 8 की पावर 2/3 है, इसको लिख लो 2 की पावर 3 इंटू में 2/3, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, इधर से 3 आ गया, इधर से 1/2 आ गया, इधर से 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, कैंसिल करो, आंसर आ गया 6। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, इसके बराबर एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। तो ये जो 49392 है, इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे
49392, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ से पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से आ गया तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। यहाँ से जितना इसको सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करते जाओ। यहाँ तक 2 से चला गया। अब यहाँ पर अगर 3 से करोगे तो 3 से चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से करो, अब 3 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा 49 पर, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिया हुआ है x की पावर 4, y की पावर 2, z की पावर 3, इसको आप लिख लो 1 2 3 4। तो 2 की पावर क्या है 4, और 3 की पावर 2, और 7 की पावर 3। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप करोगे, या तो आपका बेस सेम बनेगा या पावर सेम बनेगी। एक काम तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर बेस सेम नहीं, यहाँ पर पावर सेम बन रही है। यहाँ पर पावर 4 किसकी है, x की है। यहाँ पर पावर 4 किसकी है, 2 की है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी क्योंकि दोनों की पावर 2 आ रही है, और z की वैल्यू 7 हो जाएगी क्योंकि दोनों की पावर 3 आ रही है। तो पावर सेम करो या बेस सेम करो। क्वेश्चन नंबर 17 अभी इसके बाद करते हैं हम, उसके 4 पार्ट है। 18 को देखो, 18 में ये आपको दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो ये 9 है, ये 27 है, बाकी 3 और 2 है, यानी प्राइम फैक्टर कर लो इसको। 9 को आप लिख लो 3 की पावर 2, फिर इसकी पावर n है। इन दोनों में पावर यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर n, अभी ऐसे रहने देते हैं। ये 3 की पावर 3 हो गया और इसकी होल पावर होगी n। अब नीचे क्या आ रहा है आपके पास, 3 की पावर 3m और इंटू में 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 ये बिल्कुल ही अलग बन रहा है, इक्वल्स टू 1/27 यानी 3 की पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये 3 की पावर 2n आएगा, तो ये भी 3 है बेस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर को ऐड कर लो। 3 की पावर 2n प्लस n 3n, और ये 3 की पावर 2 है, इसको अभी आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ से 3 की पावर आ गया 3n, इधर से आ गया 3 की पावर 3m, और ये बन गया आपके पास 8, ये आ गया 1/3 की पावर 3। अब यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक तो ये 8 है, ये आपका काम ख़राब कर रहा है, तो इस 8 को एक तरीके से और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको 3 की पावर 2 माइनस 1 कर दें तो सारा का सारा आपका 3 की पावर में आ जाए। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया, 9 माइनस 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऊपर से देखो आप 3 की पावर 3n कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा 3 की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पर 3 की पावर 3m है, इसके ब्रैकेट में क्या है 3 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या है 1/3 की पावर 3। ये आपकी ब्रैकेट कैंसिल, दोनों का यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस कर दो, 3 की पावर 3n माइनस 3m, इसको भी आप ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 3 की पावर माइनस 3, ताकि यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस आपका एक जैसा बन जाए। बेस अब एक जैसा बन गया, कंपेयर कर सकते हो। जो यहाँ से पावर है आपके पास 3n माइनस 3m, और यहाँ से पावर है माइनस 3, एक तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया n माइनस m इक्वल्स टू माइनस 1। अब प्रूव क्या करना है आपको, m की वैल्यू निकालनी, m को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो n प्लस 1 इक्वल्स टू में m, ये आपको प्रूव करना था। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व फॉर x, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा कि या तो आप यहाँ पर एक्सपोनेंट को या फिर पावर को, किसी एक को आपको बराबर करना है LHS और RHS में। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि LHS या RHS में आपको या तो आपको बेस को बराबर कर दो या आप उसकी पावर को बराबर कर दो, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो 5 है इसके बेस में, अब 5 को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो 5 का तो प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्राइम है, तो इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्या हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि इसका बेस इसका 5 बन जाए। अगर आप यहाँ थोड़ा सा सोचेंगे तो 1 क्या होता है, आप किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है। तो हमें क्योंकि यहाँ पर बेस 5 चाहिए तो हम यहाँ पर ले देते हैं 5 रेज़ टू पावर 0। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी इसकी सेम होनी चाहिए। तो पावर यहाँ 2x प्लस 3 है, इधर 0 हो गई, x की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड पार्ट में, यहाँ पर 13 की पावर √x है। अब यहाँ 13 का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसको आप ऐसे कैसे रखो
आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 256, 3 की पावर 4 हो गया 81 माइनस 6, तो 256 में से आप 87 माइनस कर दो। 87 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 169। ठीक है, अब 169 किसका, 13 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर बेस में 13 है तो यहाँ पर भी आपका बेस 13 बन जाएगा। तो 13 की पावर इधर है √x और इधर हो जाएगी 13 की पावर 2। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, √x किसके बराबर आ गया, 2 के। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो अगर रूट आया इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास बेस में जो दिया हुआ 3/5 ये रेडिकल पार्ट है। रेडिकल को आप हटा सकते हो, रेडिकल सिंबल को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर पावर हो जाएगी x + 1/2। 125 आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पर बेस 3/5 है, यहाँ पर बेस 5/3 है, उल्टा है। उल्टा है तो उसको सीधा कर लो। सीधा कैसे करेंगे, एक तरफ रेसिप्रोकल कर दो, या इधर रेसिप्रोकल कर दो या उधर कर दो, कहीं भी आप कर सकते हो। अगर इधर रेसिप्रोकल करोगे तो 5/3 की पावर आ जाएगी -x + 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 5/3 इसकी पावर हो जाएगी आपकी 3। दोनों का बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से इसको आप इक्वेट करोगे, -x + 1/2 = 3। 2 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -x + 1 = 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + 1 = -6। 1 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो फोर्थ पार्ट में भी आपको क्या करना है, रेडिकल पार्ट यहाँ से इसको हटाना है। तो इसको आप हटाओगे तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 4 की पावर 2 2 = 4x + 1 / 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 है, इस 3 को हटाओगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो ये सारा का सारा आपका 4 की पावर में आ गया। इधर आ गया 1/2 की पावर 5। अब ये जो 4 है, इस 4 को भी आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ 2 की पावर आ रहा है। तो 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। होल पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 4x + 1 / ये 3 इधर आ जाएगा, 3 2 = 6। इसको 2 की पावर को आप ऊपर ले जाओ, क्योंकि यहाँ भी 2 की पावर ऊपर ही आएगा। इस 2 से कैंसिल करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ गया आपके पास 4x + 1/3 = 2⁻⁻5। दोनों का बेस सेम हो गया, कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 4x + 1 = -5/3 है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 4x + 1 = -15। इसको इधर लेके जाओ, -16, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -4। तो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 ML अग्रवाल से हमने कंप्लीट कर लिए। सारे क्वेश्चन इसके मैंने आपको करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ज़रूरत है अप्लाइड मैथ्स के कंटेंट की, उन तक ये पहुँच सके। और आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ भी कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।